परमात्मा, मैं तो शमशान घाट पर आ गई हूँ। चलती हूँ, मुन्ने को यहीं पर कफन दफन करूंगी। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? शमशान घाट पर एक अकेली लड़की, वो भी उसकी गोद में बच्चा। पता लगाता हूँ। अरे ओ रकीब, बता मेरी बहन, ये बता, आखिर तू शमशान घाट पर अकेली और तेरी गोद में बच्चा, ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है ये? भैया, ये बच्चा किसी गैर का नहीं है भैया, ये मुन्ना आप ही का। क्या ये मेरा बेटा है? अगर ये मेरा बेटा है बहन, तो लाओ आज मैं अपने बेटे को अपनी गोद में उठा लूं। लाओ। भैया, आप इस मुन्ने को क्या खिलाओगे भैया? ये मुन्ना इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चला गया। क्या कह रही हो बहन? ये क्या कह रही हो? मेरा बेटा मर चुका है। मेरा बेटा मर चुका है। भले ही मेरा बेटा मर गया है बहन, भले ही मेरा बेटा मर चुका है। लाओ आज मैं अपने मरे हुए बेटे को अपनी गोद में उठा लूं। भैया, भाभी नहीं दिखाई दे रही है भैया, भाभी कहाँ पर है भैया? अपनी भाभी से तू मिलना चाहती है? हाँ भैया। अगर अपनी भाभी से मिलना चाहती है, तेरी ये भाभी लेटी हुई है। मिल ले अपनी भाभी से, मिल ले। भाभी, उठो भाभी, भाभी। भैया, भाभी नहीं बोल रही भैया, क्या हो गया? तेरी भाभी अब तुझसे कभी नहीं बोलेगी। क्यों भैया? नाराज है। क्यों भैया? तेरी भाभी अब तुझसे कभी नहीं बोलेगी बहन, इसलिए कि तेरी भाभी भी मुन्ना की तरह ये दुनिया छोड़ चुकी है। क्या करोगी बहन? ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। उसकी मर्जी के खिलाफ इस धरती पर कुछ नहीं होता है बहन। जो जितने दिन के लिए आता है उसे उतने ही दिन रहना पड़ता है। क्या करोगी? अशोक भाई, ले चलो रेखा को, ले चलो। आज दूसरे घाट पर माँ बेटे का एक साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। ले चलो मेरे भाई। अरे बगला, आज मैं सो रही थी ना, हाँ हाँ
इतना बुरा बुरा सपन देख रही थी। सपन देखो हमको लग रहा है कुछ होने वाला है। ऐसा कर कुर्सी लगा दे, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अशोक। अरे भैया, भैया नमस्कार। नमस्कार। और कहो क्या समाचार है? सब ठीक है भैया? ठीक ठाक हो रख। हाँ भैया। केस भैया बड़ी हमें आज भैया क्या देख रहे हो? भैया कहे रहे हैं देखो, बैग और सूटकेस कमरे में रखा हुआ है। जो सामान तुम मंगाए थे सामान लेकर आया हूँ। ओ टाइट फाइट रही है हमका क्या है? उसे टाई बोला जाता है। टाइट फाइट बुखार लेकर तुम घूम रहे हो। देखो कहीं के जवन का टाई क्यों लगाया? उसे टाई कहते हैं। आई हम कहीं साला टाइट फाइट। और क्या चाहिए तुझे? और भैया ठंडी है, एक आठ हमका जूता लिया हुआ। कहीं जूता चाहिए? यार भैया किसका जूता? यार गोल जड़ा था। अच्छा ये बताओ, ब्लैक में चाहिए कि ब्राउन में? जाऊँ? हाँ भैया। ब्लैक में चाहिए कि ब्राउन में? ब्लैक मतलब लाल। काला कहा थे? व्हाइट के का कहा कि हरियर के का? तुम्हें लाल कलर का जूता चाहिए कि काला जूता चाहिए? लाल कलर का काला कहो, लाल जूता ले ऐसा हो तो लात खाई पर भैया वह ब्लैक वाला ठीक है करीब। देखो ब्लैक वाला जूता तो सूटकेस में रखा हुआ है। हाँ। अगर लाल वाला जूता चाहिए तो बताओ। नहीं भैया नहीं लड़का ना चाहिए। मोर भैया हाथ जोड़ते ही लड़का जिंदा। ये बताओ हाँ तुम्हारी भाभी कहाँ है? भौजी? अरे भौजी अंदर कमरा में हुई है। कमरे में है? और का? चलो भाभी के पास में। आइए आइए। राजकली, अरे ओ राजकली, मुझे आए इतनी देर हो गया, तुम कहाँ खो गई हो? स्वामी जी आप अचानक इस तरह से अचानक तुम मुझे देखकर हैरत पड़ गई हो कि जब भी मैं ड्यूटी से घर वापस आया करता था हमेशा तुम्हारे पास टेलीफोन करता था, लेकिन आज बगैर टेलीफोन किए घर वापस आ गया। क्या बताऊं प्रिय, क्या बताऊं, मैं नौकरी से सस्पेंड हो गया। क्या? भैया सेंट लेके आए यहाँ। मैं नौकरी से सस्पेंड बोल रहा हूं, तुम सेंट लेकर घूम रहे हो। हम नौकरी सस्पेंड हो गए? जी हाँ। लेकिन अब करोगे क्या स्वामी जी? क्या करूंगा? अरे बाबूजी घर में खेती बाड़ी बनाए हैं, खेतों में काम करूंगा और क्या करूंगा। अरे वाह स्वामी जी, सब दिन नौकरी की, आज खेत में फाड़वा चलाओगे, हल चलाओगे? पागल हो गई हो, पागलों जैसे तुम बात कर रही हो। अरे खेतों में तो इंसान ही काम करता है, शैतान तो करने जाता नहीं है, वो भी अपने खेतों में। और का? सारी बात छोड़ो राजकली, बड़ी जोरों से भूख लगी है यार। चलो खाना निकालो, आज हम दोनों साथ बैठकर भोजन करेंगे। क्या आपको भूख लगी है? जी हाँ। अरे स्वामी जी मैं खाना ना बनाई हूँ, आप चलिए खाना पीना खा के आराम करिए, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। राजकली आज तुम्हारा बहाना एक भी नहीं चलेगा, समझने की कोशिश करो यार। समझ रही हूँ बाबा, दिनों बाद घर आया हो। समझ रही हूँ, आप चलिए, जैसे पहुंच जाओगे वैसे मैं आ जाऊंगी। वादा? वादा। लेकिन जरा जल्दी अरे करना। बस तुरंत आती हूँ, आप चलिए। अच्छी बात है। हाँ हाँ। अरे राम, बताओ ये महारानी गाना कहीं जाती ना, फोन की ना कुछ चला तो झाम फंस गए। अरे ओ जेठ जी,
कैसा जहां फंस गया? जानते हो क्या हुआ? राहुला आ गया है। अरे बहू, राहुल आ गया तो इसमें जहां भी क्या बात है? अरे ड्यूटी वाला आदमी है, आया है 2-4 दिन रहेगा, फिर अपनी ड्यूटी चला जाएगा। ना, वो कभी नहीं जाएगा, नौकरी से सस्पेंड हो गया है। हम लोगों का मिलना जुलना सब बंद। अरे तो बहू रानी, मिलना जुलना बंद हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? तब कुछ करो ना भाई। अब तो हमारे दिमाग में कोई योजना नहीं आ रही है, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब हो तो जल्द से जल्द मुझे बताओ। मेरे पास? हाँ मेरे पास? हाँ, तुम्हारी बात। मेरे पास एक रास्ता है। क्या रास्ता है? जल्दी बोलो, जल्दी। जानते हो करना क्या है? क्या करना है? इसमें दूर से अपने कमरे में गया है। हाँ? खाना पीना खा के सो गया होगा। सो गया होगा। हम दोनों चलते हरामजादे को खत्म कर देते हैं, रास्ता साफ हो जाएगा। अरे वाह बहू वाह, सच कहूँ तुम्हारा दिमाग नहीं बल्कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर। राहुला को मार दिया जाएगा, हमारे रास्ते कांटा साफ हो जाएगा, तो हमारे प्यार में कोई रुकावट नहीं होगी। देर मत करो, चलो चला जाए। शुभ काम में देर कैसी? आओ चलते हैं। हमको किसी का डर नहीं, ये जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुन ले, धीरे बोल कोई सुन ले। आराम कैले रस के या बिस्तरा लगाई दे कहीं, चाहे यहाँ कमरम, चाहे वहाँ कमरम, चाहे जौनम, चाहे बरामदम, चाहे जहाँ लेटे आ। क्या बताऊं, मेरी पत्नी राजकली ने इतना अच्छा भोजन बनाई थी कि भोजन करने के बाद शरीर में आलस आ रहा है। सोच रहा हूं कि बिस्तर लगा हुआ है, इसी बिस्तर पर थोड़ी देर आराम कर लूं। उसके बाद मेरी पत्नी राजकली आएगी तो हम दोनों इसी बिस्तर पर लेटकर प्यार भरी बातें करेंगे। राहुल बिटवा तारे बाबू की आत्मा बोलता है बिटवा, जहाँ लेता हुई राम जयपाल जारी लाता है पत्नी राजकली तोहरे बाबू की गला दाब के मार के चला दिए। राहुल बिटवा तू भागता नहीं, राम जयपाल जहरीला तोहर पत्नी राजकली आवे थे, तू के मार दई। राहुल बिटवा क्या? जिस जगह पर मैं लेटा हूं इसी जगह पर ओ राम जयपाल जहीला और मेरी पत्नी राजकली ने मेरे बाबूजी का गला दाब कर दोनों जलाकर मार डाले। यही मैं कैसा सपना देख रहा हूं परमात्मा? मेरे बाबूजी की आत्मा बोल रही है, ये मैं क्या सुन रहा हूं? अगर मैं यहां से भाग नहीं जाऊंगा तो वो दोनों आएंगे, मुझे भी खत्म कर डालेंगे। ये कैसा सपना देख रहा हूं मालिक? अब मेरा रुकना यहाँ ठीक नहीं है, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो दोनों आएंगे, मुझे भी खत्म कर डालेंगे। मैं यहां से चलता हूं। अरे राजकली, तुम? राजकली दुनिया से भली, लेकिन ये बताओ ये हाथ में लेकर चाकू कहाँ चली? तुम्हारे पास? किस लिए? जानते हो किस लिए? खाना तो खा लिए, फिर से बनाऊंगी फिर से बनाऊंगी।
आज बाजार से बकरे का खवाना लाई थी, इसे काटूंगी और काटने के बाद बनाऊंगी, अब बनाने के बाद तुम्हें प्रेम से खिलाऊंगी और खिलाने के बाद तुझे हरामजादा खत्म कर दूंगी। राजकली, ऐसा शब्द तुम्हारे मुख से शोभा नहीं दे रहा है। अरे सोचो, कोई पत्नी अपने पति के सामने इस तरह से बात करती है जैसा तुम बात कर रही हो। हे मेरा पति है हरामजादा, ये मेरा पति है। कभी पति का प्यार दिया नहीं दिया। अरे ये कहो कि क्या नहीं दिया। उस दिन की बात याद करो राजकली, कि जब भी मैं ड्यूटी से घर वापस आया करता था, हमेशा टेलीफोन पर यही कहती थी, स्वामी किस दिन घर आ रहे हो। घर आना तो मेरे लिए 5 किलो काजू 5 किलो बादाम लेकर आना। मुझे 1000 वाली साड़ी नहीं, मुझे 2000 वाली साड़ी चाहिए। और राजकली, उस दिन की बात याद कर राजकली, उस दिन की बात याद कर कि तेरे ही कहने पर राजकली मैंने अपने राम जैसे भाई की दोनों आंख फोड़ दिया और कह रही क्या किया। ठीक किया, ठीक किया हरामखोर, ठीक किया जो मेरे कहने पे किया, ठीक किया। सब दिन नौकरी किया, कभी मेरे बारे में सोचा नहीं सोचा। आज तुम्हें हो क्या गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, किसके बहकावे में आ गई हो? अरे भैया आप? हाँ बे मैं, और भैया कैसा? मैं तेरा भाई नहीं हूं, बल्कि मैं एक कसाई बन गया हूं आज। ऐसी बातें कर रहे हो? मैं सच कर रहा हूं। और जिस पत्नी को तो काजू बादाम खिला रहा था ना रे, जिसे महंगी महंगी साड़ी पहना रहा था, तेरी पत्नी कौन हो जानता है? ये तेरी पत्नी मेरी रखैल है, रखैल। और एक बात याद रख, इसी जगह पर मैं तेरे बाप का गला दाब कर मार दिया हो। इसी जगह पर मैं तेरे बाप को जिंदा जलाया हो, तेरी भाभी की इज्जत लूट कर उसे चाकू मारा हो, तेरे भतीजे को काटा हो। और आज कमीने, आज मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब तक तू रहेगा मेरे रास्ते का कांटा बना रहेगा। आज तुझे मारकर इस सारी रियासत का मालिक बनूंगा मैं। मारने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 गांव में राम जयपाल जहरीला कमीना नीत मुझे पहचान रहा है? नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचाना मुसाफिर, लेकिन तुम्हारी भलाई सिर्फ है कि दफा हो जाओ, यहां से चले जाओ मेरे हवेली से, मुझे मेरा काम करने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। समझ गया। अरे कैसे पहचानेगा, कैसे पहचानेगा मुझे नीत? इसलिए कि तेरी आंखों पर तो गुनाहों का पर्दा पड़ा हुआ है। आंख उठाकर देख, पहचानने की कोशिश कर। कमीना, शैतान, हैवान, इंसानियत के दुश्मन, तेरे सामने रमेश खड़ा है।
लेकिन इस वक्त मैं रमेश न हूं, इस वक्त मैं रमेश नहीं, बल्कि तेरे सामने इस इलाके का मशहूर डाकू दुर्जन सिंह खड़ा है। मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं। वैसे तो मैंने तुम्हारे विषय में सब सुन लिया है, समझ लिया है, जान लिया है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कमीना कि तुम्हें मेरा घर बर्बाद करके क्या मिला? ऐसा तुमने क्यों किया? ठीक है रमेश कुमार, मैं तुम्हें पहचान गया कि तुम मेरे वही चाचा राम जस के बड़े लड़के हो, लेकिन मैं तुम्हारे घर क्यों बर्बाद किया? सुबह का वक्त है, सच्चाई जरूर बतलाऊंगा। इसलिए घर को बर्बाद किया कि अगर तुम्हारे भाई राहुल की पत्नी राजकली है, मैं इसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। एक दिन की बात है, मैं और राजकली कमरे में हम बिस्तर हुए थे। उसी वक्त चाचा जी आ गए। हम लोग को आपत्तिजनक हालत में देखकर डांटने लगे और बोले कि राम जयपाल, तुम दोनों की करतूत मैं राहुल से बताऊंगा। हम दोनों ने सोचा कि अगर चाचा राहुल को बताएंगे तो राहुल पुलिस इंस्पेक्टर है और किसी न किसी केस में हमें अंदर कर देगा, मैं जेल चला जाऊंगा। इसलिए हम दोनों ने मिलकर उसी जगह चाचा का गला दाब कर मार दिया। मारने के बाद चाचा की लाश को जला दिया। लाश चल ही रही थी, उसी वक्त तुम्हारी बहन रंजना पहुंची और कहने लगी कि मैं जा रहा हूं थाने एफआईआर दर्ज कराने। हम लोगों ने सोचा कि अगर रंजना थाने पहुंच जाएगी तो हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए हम दोनों ने मिलकर घसीटते हुए रंजना को पहाड़ी पर ले गए और उस पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। रंजना मर गई होगी। इतना ही नहीं, राजकली के कहने पर मैं तुम्हारे बेटे को काट डाला। इतना ही नहीं रमेश, राजकली के कहने पर मैं तुम्हारी पत्नी रेखा की इज्जत लूट लिया और उसे चाकू मार दिया और भी मर गई। और आज वक्त पर तुम नहीं आए होते तो राहुल को भी इस दुनिया से खत्म कर देता, यहाँ का बेताज बादशाह बनकर राज करता। एक गुनाह को छुपाने के लिए मैं गुनाह पर गुनाह करता चला आया। समझ गया। अपना एक गुनाह छुपाने के लिए तुमने हजारों गुनाह करके मेरा घर बर्बाद कर दिया। कमीना, शैतान, तुझे देखता हूं तो आंखों में खून उतर आता है। जिस तरह तुमने मेरे पिताजी को मारकर, मेरे बाप को मारकर जला दिया, बहन को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया, मासूम बेटे का गला घोट दिया, मेरी पत्नी की इज्जत लूटकर उसे चाकू से गोद कर मार डाला, उसी तरह आज नहीं रमेश, नहीं, मुझे मत मारो मेरे भाई। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, अन्यायी हूं। मेरा गुनाह तो माफ करने योग्य नहीं है, लेकिन सोचो रमेश, आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना रमेश। समझ गया। मौत का आभास होते ही कलेजा दहल गया और उस वक्त तुम्हारे कलेजे में दया नहीं आई जिस वक्त तुमने सबका खून करके मेरा घर बर्बाद कर दिया। नीच शैतान, अब तो तुझे इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह मेरी पत्नी की इज्जत लूट कर चाकू से गोद कर मार डाला, आज उसी तरह इसी चाकू से तुझे भी गोद कर मार दूंगा।
राहुल मेरे भाई, आज तो तुमने अपनी पत्नी की करतूतों को अपनी आंखों से देख लिया। थोड़ी देर न पहुंचा होता तो ये कमीनी अपने आशिक के साथ मिलकर तुम्हें भी मार डालती। अपनी पत्नी पर तुम्हें बहुत भरोसा था, बड़ा विश्वास था। उस दिन मैं कह रहा था तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मेरी बातों पर विश्वास करो। लेकिन मेरे भाई, तुम्हें अपने भाई की बात पर भरोसा नहीं, अपने भाई पर विश्वास नहीं। पत्नी की बात मानकर इस पर इसकी बातों का विश्वास करके तुमने अपने भाई की दोनों आंखें फोड़ दिया। लेकिन आज तो मैं बहुत खुश हूं मेरे भाई, इसलिए खुश हूं कि आज ऊपर वाले ने तुम्हारी नजरों के सामने मुझे बेगुनाह साबित कर दिया। मैं बहुत खुश हूं। मेरा पांव क्यों छू रहे हो मेरे भाई? अरे इसमें तुम्हारा क्या दोष है? ये सब तो मेरी किस्मत का, वक्त का दोष है। अपनी किस्मत में जो लिखा कर आया वो आज मुझे मिला। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इस दिल में तुम्हारे लिए ममता है। जब तक जीवन रहेगा इस दिल में तुम्हारे लिए ममता भरी रहेगी मेरे भाई। ये कुलटा कुलघाती नीच पापनी डाइन, अब तो मैं इसे अपने मुंह से कुछ कह के अपने जुबान गंदी नहीं करना चाहता हूं। ये तुम्हारी पत्नी है, इसे सजा देने का अधिकार तो केवल तुम्हें है मेरे भाई। कोठे पर की बेस्या रंडी, इसी दिन के लिए तुम उसे काजू बादाम मंगवाया करती थी कि खा खा कर घड़ी घड़ी कुछ छड़े उड़ाऊं। बोल तुझे कितना काजू बादाम चाहिए? तुझे 2000 वाली साड़ी नहीं, आज 5000 वाली साड़ी लाया हूं। पहनेगी? क्यों नहीं पहनेगी? देश की बेस्या रंडी कुत्ता। करने आई है तू, देश की बेस्या। जी में तो आता है किसी वक्त तेरा खून कर दूं। अशोक, भैया मारत है तो कूदत यहाँ। हम जानत है भैया मारत है, केवल वही मसुइया तक असर करत बा। अच्छा यहाँ अब यहाँ साइड जान ले भैया इतना गुस्सा में है, जान ले भैया का मुंह गरम है। मूड 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 यार, भैया का मूड गरम है। एक बात जान, भैया मान तो कौनो बात ना। अच्छा बताओ, भैया का हम मान ले मनाई ली
तो का करी तो छोड़ दीन जाए अशोक हाँ देखा अच्छा हाँ, अब हाँ, गलती हाँ, धोएंगे। हाँ जिंजोल ना ताक से मारा भाई ऐसा कर हमको छोड़ दे छोड़ दे हाँ अच्छा कितना छोड़ी इतना की पूरा छोड़ दे अरे नहीं कह रही हूँ यहाँ से जाने दो। अच्छा मतलब छोड़ दे एक तो कम मार दे छोड़ दे अच्छा कौन बात नहीं छोड़ देते यहाँ अरे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए 32 में से 16 दांत तोड़ दिया जाए 16 दांत तोड़ दे कि कहा निघारा घटाए अशोक देखो तुम्हारे शरीर के अंदर बीमारी भी है। सुना हो कि तुम जिसको मारते हो मारते मारते खुद बीमार पड़ जाते हो, तो इसलिए इसको मारने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका प्रेमी जहाँ राम जयपाल जहरीला गया है वहीं इसको भी भेज दो। भैया पहले हमका भेजा पहले देखो अगर तुम्हें मार दूंगा ना हुआ जिन भेजा तो इस पार्टी में कौन काम करेगा? प्रकाश आ गई है हमका पहले जिला अस्पताल भेज उसकी भी तबीयत खराब चल रही है। उनके और क्या राम हो अच्छा हिम्मत बात देखो फालतू बात करने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। तू जिंदा रहना चाहती है? अरे सोच, पूछ इन भाइयों से और इन माता बहनों से पहले जाए माइस पूछे आई कि तू जिंदा रहने लायक है कि नहीं। जब तक हम पूछ के आओ तब तक मारे जी ने जाओ। हाँ भैया रुद्रपुर से कैलाश भैया 10 रुपया देता है भैया का नमस्कार पहुंचे मावा बोलाइन कहीं अशोक एका रानी क्या अरे हम कहे इस दिन कहा भाई भैया हमारा जिया हाँ कहे एका छोड़े जिन हम कहे कौनो बात ना यह तो का किन जाए वो ठीक कह रही है। अगर इसे छोड़ दोगे तो इसी का नकल हर एक माँ बहन उतारेंगी। वो ठीक कह रही है। वो तो कहते हैं जोन मेहरारून बैठी है ना कहीं सो के का हमारे सबके लगा पठाई देते थे करे झोंटी बार बिल्ली। देखो इसके जैसे हो उनका हाथ ना गंदा हो तो ज्यादा अच्छा है। सही बात है जो इंसान इसको छुएगा वो भी गंदा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि इसका प्रेमी जहाँ राम जयपाल जहरीला गए वहीं इसको भेज दो। नहीं तो जीवित रहेगी तो यहाँ कितने इंसानों को ये बर्बाद कर देगी। भैया नंबर हम बोल नहीं मारा तू बोलो नंबर तुम बोली कौनो बात ना है हाँ तू तैयार है बस नंबर नंबर 1 नंबर 1 कैसा होता है? नंबर 1 बोले चुनी ये इंसान कह रहा है कि जैसे नंबर मैं बोलूंगा तुरंत मार देना। किसी के नंबर पर तो मारने चल रहा हूँ। एक मारत गलती बोलबो भइल देखो इस वक्त मूड बहुत खराब है। अगर इसी तरह से बात करते रहोगे तो कहीं भाग जाएगी तब क्या होगा। चल रिश्ते मारने के लिए तैयार हो जा। तू भी जानेगी कि किसी के साथ ऐसा गलत काम नहीं करेगा दोबारा।
साथियों, हमारे पार्टी का तमाशा यहीं से खत्म होता है बाबूजी। आज की रात इस रंग मंच पर खेला गया तमाशा, भाई बना कसाई, बहू निकल गई हर जाई, उर्फ डाकू दुर्जन सिंह। हम नादान बच्चों से अगर कहीं गलतियां हो गई हो बाबूजी, तो आप सब अपना बच्चा समझकर हम बच्चों को माफ कीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्षमा के सागर हैं। गलती नादान बच्चे से होती है। बोलो माता